दोस्तों, ग्लोबल से मिले जुले संकेतों से निफ्टी आज ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, हम ये डिटेल एनालिसिस करेंगे। वही दोस्तों, कल के सेशन में एफआईआई ने लगभग 1002 करोड़ की कैश में सेलिंग की है। वही इंडेक्स फ्यूचर में भी उन्होंने अपनी बियरिश की पोजीशन बढ़ाई है। यानी एफआईआई इंडियन मार्केट में कंटिन्यूअस बियरिश है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। कल के सेशन में यानी कल रात में डाउ ने हमें लगभग 21 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट दिखाई है। वही जो नैसडैक है दोस्तों, नैसडैक में भी हमें लगभग 140 पॉइंट का उछाल दिखा है। इन दोनों भी हमें अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं। वैसे तो नैसडैक में आईटी सेक्टर का ज्यादा वेटेज है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वही गिफ्ट निफ्टी 24,417 पॉइंट के ऊपर खड़े वाला है। 24,417। यानी दोस्तों, आज के लिए भी इंडियन मार्केट के लिए अगर हम कुछ फिगर निकालना चाहें तो ग्लोबल से हमें न्यूट्रल टू बियरिश का सिग्नल मिलना है। यानी आज के दिन में ऑप्शन चेन का डेटा, चार्ट पैटर्न जरूर वर्क हो सकते हैं। अभी हमें हर एक लेवल सीखना है। उससे पहले क्रूड ऑयल का हम डिस्कशन करेंगे। याद रखिए, क्रूड ऑयल अभी लगभग $90 के आसपास खेल रहा है। यानी जब तक क्रूड ऑयल नीचे नहीं आता तब तक इक्विटी मार्केट यानी निफ्टी 50 ऊपर जा नहीं पाएगा। क्योंकि क्या है, इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% ऑयल बाहर से मंगवाता है, इंपोर्ट कर रहा है। उसकी वजह से अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो पेट्रोल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन का डर सताएगा। जब भी महंगाई ऊपर जाती है तो इक्विटी मार्केट ऊपर नहीं जा पाती। इसीलिए दोस्तों, क्रूड ऑयल इंडियन मार्केट के लिए सबसे बड़ी बात है। हमें क्रूड ऑयल के ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। वही कल याद रखिए, सीएएस जब से 3 अगस्त से सीएएस चालू हुआ है, तब से मैंने आपको फोकस देते हुए कहा है, पहले हमें सीएएस के बारे में सीखना है, बाद में ही हमें उसमें पार्टिसिपेट करनी है। अदरवाइज अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ जलाएंगे। कल के सेशन में जब निफ्टी 24,350 के ऊपर क्लोजिंग टाइम यानी 3:15 बजे खड़े वाली थी, तो हमें क्लोजिंग कहाँ पे मिली है, लगभग 24,435 के ऊपर। यानी 85 पॉइंट्स का हमें ऊपर का लेवल मिला है। यानी ये हम रिटेल भाइयों के लिए बहुत बड़ी बात है। वही सीएएस के बारे में मैं यही कहूंगा दोस्तों, जब तक हम सीएएस के बारे में डिटेल नहीं सीखेंगे, वो कब कैसे बिहेवियर करता है ये नहीं सीखेंगे, तब तक हमें सीएएस को वेट एंड वॉच करना है, हमें उसे सीखना है। बाद में ही हमें ट्रेड लेने की कोशिश करनी है। हम सीखेंगे, बाद में ही ट्रेड लेंगे। याद रखिए, सीएएस पहले हमें सीखना है, वो कब किस तरीके से हमें बिहेवियर दिखा सकता है, तो बाद में ही हम ट्रेड लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, आज के लेवल्स डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, याद रखिए, जैसे ही निफ्टी ऊपर जाने की कोशिश करेगी, निफ्टी के लिए 24,500 530 का ये जोन अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन गया है। 24,500 530 का ये जोन निफ्टी के लिए अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। वहीं 24,600 630 का जोन, 24,675 और 24,700 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए अभी चट्टान की तरह रेजिस्टेंस बन गए। आपको जो महसूस हो रहा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर के लेवल डिस्कशन कर रहे हैं, तो आपको यह समझ में आ रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट के लिए रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। यानी मार्केट ऊपर जाने में उतनी कैपेबल नहीं हो पाए। यानी अगर हम आज के दिन रियल स्टेट लेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल लेंगे। लेकिन अगर चार्ट पैटर्न ऑप्शन चेंज करने का हमें बुलिश का सिग्नल बताता है, तो बुलिश ट्रेड हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस लगाने के बाद ही लेना है, या फिर इग्नोर किए तो भी जमता है। वही ऊपर की तरफ मार्केट में हमें रेजिस्टेंस ही दिखाई दे रही। अभी हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल डिस्कशन करेंगे। याद रखिए, निफ्टी की जो क्लोजिंग सही मिलनी चाहिए थी, 24,350 यानी 24,400 के नीचे। लेकिन
सीएएस की वजह से हमें ऊपर क्लोजिंग मिली है, इसकी वजह से हमने ऊपर के लेवल डिस्कशन किए। लेकिन याद रखिए, 24,400 को अगर हम न्यूट्रल पॉइंट पकड़ेंगे तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट आएगा लगभग 24,300 का। और याद रखना दोस्तों, 24,300 आते ही अपना प्रॉफिट बुक करना। वैसे तो जहां पे भी ऑप्शन चेन का डेटा हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है, वहां पे हम रिटेल भाइयों को अपना प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स को मोमेंटम सबसे बड़ी बात होती है। 24,300 अगर मार्केट में, याद रखिए दोस्तों, 24,300 अगर मार्केट में लगभग 11 बजे से पहले कंफर्टेबली रजिस्टर बनाए, मेरी बात को याद रखना, 11 बजे से कंफर्टेबल रजिस्टर्स, यानी मार्केट 24,300 के नीचे आनी चाहिए। बाद में मार्केट में रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, मार्केट उसे टेस्ट करना चाहिए, क्या वो सपोर्ट बनाने के लायक है, रजिस्टर बनाने के लायक है। अगर मार्केट ने 11 बजे से पहले कंफर्टेबली उसे रजिस्टर बनाया, तभी निफ्टी में लगभग आज के दिन ही 24,100 और 136 के लेवल मिल सकते हैं। 24,200, 230 का जोन आते ही प्रॉफिट बुक करना है, लगे तो हम दूसरा ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन याद रखिए हमें हर 100 पॉइंट के ऊपर प्रॉफिट बुक करना है, हमें ये आदत डालनी। यानी आज के दिन भी आपको ये महसूस हो रहा होगा कि 24,300 बेहद अहम लेवल है, ये आज के दिन भी क्रूशल रहेगा। 24,300 अगर रजिस्टर बना तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट लेवल खुला 24,200, 230 का। और प्रीवियस यानी कि प्रीवियस सेशन में जो निफ्टी ने लगभग 24,265 के नजदीक लो बनाया है, वो अगर मार्केट आज के दिन कंफर्टेबली तोड़ती है तो हमें समझ जाना है कि मार्केट में नीचे के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर के नीचे के लेवल पर डिस्कशन कर लिया। अगर आपने हमें यूट्यूब के ऊपर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, वहीं इंस्टाग्राम के ऊपर भी जरूर फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। और दूसरी एक बात दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, जब भी मार्केट गिरती है, वो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाती है तो वो स्लोली स्लोली ऊपर जाती है, क्योंकि वो अपना सेंस बनाते हुए ऊपर जाती है। लेकिन जब गिरती है तो सडनली नीचे गिरती है, उसे चार्ट पैटर्न बनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बियर्स के मार्केट में, हड़बड़ाहट के मार्केट में हर किसी को अपना माल बेच के निकल जाने की पड़ी रहती है, क्योंकि सबसे पहले अपना कैपिटल हमें इनको सेव करना है। इसीलिए हर कोई बेच के मार्केट में अपना जो माल है वो बेच के बाहर निकल जाने की कोशिश करती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेना है यूट्यूब के ऊपर, वही इंस्टा के ऊपर फॉलो भी कर लेना। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।